तो जय भारत दोस्तों। तो अगर आप एक गांव में रहते हैं या तो आप एक शहर में रहते हैं और आपको चाहते कि मैं एक बिजनेस करूं, अब बिजनेस को तो छोड़िए, आप सोचते हैं कि मैं उस बिजनेस को बहुत बड़ा करूं और आपके पास है पूंजी की कमी यानी कैपिटल की कमी है। और बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए? लैंड, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल और मार्केट। या मार्केट वगैरह रहने के बाद भी अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप बिजनेस की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप जाएंगे बैंक के पास और बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी लोन लेना चाहते हैं। लोन भी दो तरह के होते हैं, एक स्टार्टअप लोन, एक रनिंग लोन। और बैंक वाले लोन आपको तभी देंगे जब आपकी बिजनेस स्टैंडेबल होगी, यानी जब आपका बिजनेस स्टैंड किया हुआ होगा तभी बैंक वाले आपको लोन देंगे। बैंक में लोन लेने जाएंगे, अगर आप जनरल लोन करवाते हैं तो आपको वहाँ पे मांगा जाएगा सिक्योरिटी मनी, लेकिन आपके पास तो पैसा है ही नहीं क्योंकि तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक स्टार्टअप लोन के बारे में, जिसके तहत आप बैंक से लोन तो ले सकते हैं लेकिन बिना किसी डॉक्यूमेंट्स जमा किए हुए, बिना किसी सिक्योरिटी जमा किए हुए, और इसके साथ ही आपको 35% की सब्सिडी भी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पीएमजीपी लोन के बारे में, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहते हैं। और यह एक लोन स्कीम, ऐसी लोन स्कीम है जिसके तहत आप आसानी से लोन पा सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट्स, बिना किसी सिक्योरिटी के। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पीएमजीपी लोन के फुल प्रोसेस के बारे में। लेकिन फुल प्रोसेस को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीएमजीपी लोन की हिस्ट्री क्या है। तो पीएमजीपी की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी, जब सरकार की दो योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और दोनों का मकसद एक ही था, रोजगार को जनरेट करना। इसी दोनों को मिक्स करके एक सिंगल योजना बनाया गया। 2008 में दोनों योजनाओं को कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल योजना बनाया गया, जिसे हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे हम लोग पीएमजीपी स्कीम के नाम से जानते हैं। इसमें 3 कंपनियों को स्पॉन्सर दिया गया, जिसे हम लोग केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी कहते हैं। अगर आप एक रूरल क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अब आपको केवीआईसी या तो केवीआईबी आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा। अगर आप एक अर्बन क्षेत्र में रहते हैं तब आपको डीआईसी लोन प्रोवाइड करवाएगा। हम लोग बात करते हैं सर्विसेज के बारे में कि यानी पीएमजीपी लोन आप किस सेक्टर के लिए ले सकते हैं, यानी कौन से बिजनेस के लिए ले सकते हैं। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं, नीम की फैक्ट्री या तो कॉपी किताब की फैक्ट्री या तो कुछ की भी आप फैक्ट्री करना चाहते हैं, तब आप सर्विस इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर आप एक सर्विस सेक्टर देना चाहते हैं, यानी आप साइबर कैफे खोलना चाहते हैं या तो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं यानी शेयर मार्केट, एसआईपी वगैरह करना चाहते हैं, तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन के अमाउंट की बात करें तो आप 1 लाख से लेकर 25 लाख तक लोन आप उठा सकते हैं। इसमें से आपको अगर आप 10 लाख तक की लोन लेते हैं तो आपको किसी तरह की सिक्योरिटी मनी रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज्यादा की लोन लेते हैं तब आपको कुछ सिक्योरिटी मनी वहां पे आपको रखना होगा। अब हम लोग करते हैं बैंक की बात। तो कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक 1 साल में 2 पीएमजीपी लोन पास कर सकती है। और इस लोन की खास बात यह है कि जब आप इस लोन को अप्लाई करेंगे तो बैंक बिना किसी रीजन के, बिना किसी सॉलिड रीजन के आपके लोन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि यानी कौन कौन इस लोन को अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी है ही नहीं। अगर आप एक इंडियन हैं तो इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और इस लोन को अप्लाई करने के साथ ही अगर आप थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं, यानी अगर आप क्लास 10 पास है, ग्रेजुएशन पास है, इंटर पास है, तो इसमें स्कोरिंग सिस्टम है। अगर आप क्लास 10 या तो 12 कुछ किए हुए हैं तो आपका स्कोर कुछ बढ़ेगा वरना नहीं बढ़ेगा। इसमें मिनिमम 60 मार्क्स आपको चाहिए ही। तो फ्रेंड्स, जब आपको मैं बताऊंगा कि इस लोन को अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, उस समय मैं आपको बता दूंगा कि स्कोरिंग सिस्टम क्या क्या है और कौन से एजेंसी से आपको अप्लाई करना है, डिट्टो मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो की 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सारे कुछ क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इसकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि यानी इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन
एजुकेशन है, यानी क्लास 10, क्लास 12 पे तो ग्रेजुएशन किए हैं तो उसकी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी। अगर आप जिस कास्ट से हैं उस कास्ट की कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। और आपको जाना है अपने मुखिया के पास और मुखिया से आपको प्रमाणित करवा कर लाना है, जिसे हम लोग पॉपुलेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको रिक्वायर्ड होगा। और उसके लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तब आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में, तो यह कैसे आपको लोन दिलवाता है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप फिर भी अप्लाई करने में एबल नहीं है तो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। जब आप इस लोन को अप्लाई करेंगे तो आपके स्टेट हेड में जाएगा, स्टेट हेड पे जाने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में आएगा, डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही आता है वहां आपको बुलाया जाएगा। बुलाने के समय वहां पे बहुत सारे सरकारी अधिकारी जो होंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे, यानी आप जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं वह सेक्टर आप काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके एरिया में उस लाइक रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, आपका एरिया कैसा, ये सब आपसे वहां पूछा जाएगा। तो उस जो मीटिंग में आपको डीडीसी, डीसी, एसडीओ ये सब आपको मीटिंग में पूछेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं और आपके एरिया कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये सब अप्लाई करने के बाद वहां से जो आपकी एप्लीकेशन है फॉरवर्ड कर दी जाएगी और उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने के बाद वो एप्लीकेशन बैंक में आएगा और बैंक में आने के बाद आपको बैंक वाले बुलाएंगे, आपका वेरिफिकेशन करेंगे, यानी वेरिफिकेशन का काम जो है बैंक वालों का है, यानी आपका एरिया देखना, आप किस जगह उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका एरिया कैसा है, तभी आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में जो भी प्रोसेस छूट गया, यानी थोड़ा बहुत जो कुछ भी छूट गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारे कुछ और बता दूंगा कि कैसे आपको फिल करना है फॉर्म, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो फ्रेंड्स, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह के बिजनेस वीडियोस डेली मिलती रहे।